नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 2 अगस्त 2021 और यहां पे 3 अगस्त 2021 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के भी एक एक करके देखेंगे। देखिए मेटल सेक्टर की अगर बात करें तो मेटल में ब्रेकआउट आ सकता है। जिस तरह से मेटल अपने आप को होल्ड कर रहा है, पकड़ के चल रहा है, यहाँ से एक तेज ब्रेकआउट आने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अगर ऊपर के लेवल 5880 को ब्रेक करे तो ये 6000 तक भी जा सकता है मेटल। यानी उस हिसाब से अगर हम मेटल इंडेक्स में एपीएल अपोलो को देखें तो देखिए एपीएल अपोलो ने आज 1.5% का मूवमेंट किया है अपसाइड में। ज़बरदस्त मूवमेंट आया है एपीएल अपोलो में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 1800 के ऊपर अगर एपीएल अपोलो निकलता है अपसाइड के लिए तो फिर ये आपको और भी अच्छे टारगेट 1900 तक जाने का 1850 से 1900 तक का टारगेट दिखा सकता है। जो शॉर्ट टर्म कॉल थे इसके सारे टारगेट डन हो गए एपीएल अपोलो के। अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर ले तो 1438 के आसपास 1450 का रेजिस्टेंस जोन है अडानी इंटरप्राइजेस के पास में। 1450 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 1475 से लेकर 1500 तक का टारगेट दिखाएगा। तो 14 से जैसा कि चार्ट क्लियर है 1450 के ऊपर निकलेगा तो 1475 से 1500 तक के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया की बात कर लें तो देखिए 139.40 नीचे की साइड में 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है अप साइड में तो आपको फिर ये 145 से ऊपर की साइड में 145 को अगर ब्रेकआउट कर दे तो 150 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 145-46 के ऊपर अगर ये निकले कोल इंडिया तो 150 तक के टारगेट दिखाएगा। कोल इंडिया के अलावा अगर हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को भी बढ़िया जगह पे है और हिंडाल्को 460 के ऊपर निकलने के बाद अब नया मूवमेंट स्टार्ट करेगा जो 470 और 80 तक के टारगेट दिखा सकता है। नीचे हिंडाल्को सस्टेन कर रहा है 440 का सपोर्ट लेके, अगर वो कट गया तो सेल करेंगे 430 के टारगेट के लिए। हिंद जिंक की बात करें दोस्तों तो हिंद जिंक में पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद बनेगा, बढ़िया पोजीशन बनेगा 335 से 40 के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे रिस्की ट्रेडर लोगों के लिए जगह है, 330 के ऊपर निकलेगा तो 335 से 40 का टारगेट बना सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर लें तो जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए 760 का रेजिस्टेंस है। अगर 760 का रेजिस्टेंस जोन कट जाता है तो 770 से 80 तक के टारगेट 780 तो डेफिनेटली है। 760 के बाद 780 और 800 तक के भी टारगेट बन सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील में। जिंदल स्टील की बात कर ले तो जिंदल स्टील देखिए अप साइड में जाने के लिए 440 का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर वो 440 ब्रेक हो जाता है 760 का 780 का टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील में। जिंदल स्टील ऊपर 440 के बाद 450 से 60 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये ब्रेक कर देगा 420 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 415 से 10 का इंटरडे टारगेट देगा। मोइल की बात कर ले तो मोइल अप साइड में देखिए बहुत अच्छे तरीके से जा तो रहा है लेकिन 195 के ऊपर निकल जाएगा तो 205 के टारगेट देगा। एनएमडीसी ब्रेकआउट आया है और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होल्ड कर रहा है एनएमडीसी। हमें इसी का ब्रेकआउट के ऊपर लेवल चाहिए 185 से 86। अगर वो कटेगा तो 190 से 95 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे एनएमडीसी में। अब देखिए नेशनल एल्युमिनियम शानदार तरीके से रिजल्ट यानी कि नेल्को में जो मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ था शानदार तरीके से ये चलता चला जा रहा है। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट 98 और 100 तक का होगा। अब देखिए अभी जैसा कि मेटल का इंडेक्स मैंने आपको दिखाया था ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो इसमें और भी तेज ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करके 90 रुपीज़ के पास ला के होल्ड कर सकते हैं। रत्नामणि मेटल्स 2100 के ऊपर जैसे निकला सारे टारगेट डन कर गया। 2150 और 2200 वाले जो टारगेट था वो भी डन हो गया। अब ये जब तक 2200 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक नया पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। 2200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तब हम लोग नया पोजीशन करेंगे 2250 से 2300 के टारगेट के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की बात करें 145 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर लेंगे 150 के टारगेट के लिए। शॉर्ट टर्म के सारे टारगेट मेरे डन हो गए। टाटा स्टील 1.5% की गिरावट और कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि भाई नीचे अगर ये ब्रेक करेगा 1425 को थोड़ा कमजोर हो जाएगा। हो तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये नीचे की साइड में ऊपर नीचे की साइड में वापस से अगर ये 1400 को ब्रेक कर दे फिर से अपना इंपॉर्टेंट लेवल को तो 1390 1380 का टारगेट देगा। और अगर वापस से 1420 से 25 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो 1435 से 1500 तक के टारगेट दिखाएगा। वेदांता की बात करें शानदार हो गया, गर्दा हो गया। माने 4 दिन में 4 कैंडल में इसने सारे टारगेट डन करके वेदांता ने दे दिए। 280 के ऊपर मैंने बाय दिया था, 285 290 या 300 के टारगेट सारे टारगेट फिनिश करके ऊपर 320 का हाई लगा दिया। क्लोजिंग कर रहा है 313 पे। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक काम अगर आपने पोजीशन बना रखा है तो एक काम ये करिए कि अपना स्टॉप लॉस को उठा के 300 के पास ला के होल्ड कर लीजिए। 300 के
नीचे आएगा तब कमजोर होगा, अदरवाइज 300 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। बेलिस्फ्रंट कॉर्प की बात करें तो बेलिस्फ्रंट कॉर्प नीचे के लेवल को ही तोड़ा है, नीचे के साइड का ही। अभी देखिए इसके तो कैंडल ही नहीं बने, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, क्या इसका कैंडल सही है? ठीक है, बेलिस्फ्रंट कॉर्प का कैंडल अभी नहीं आए आगे। चलिए, अब ये बेलिस्फ्रंट कॉर्प ऊपर की साइड में 140 के ऊपर जाएगा तब पॉजिटिव होगा, अगर 140 के ऊपर नहीं गया तो पॉजिटिव नहीं होगा। नीचे अगर 135 को ब्रेक करता है कमजोर होगा, 130 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है बेलिस्फ्रंट कॉर्प। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे मेरा व्यू। अब चलिए जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि फार्मा कहाँ पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात कर ले तो देखिए फार्मा इंडेक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाया है। अभी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को वापस अगर खींचें तो कहीं ना कहीं ये अप साइड में इस ट्रेंड लाइन के पास जाना चाहिए, यानी कि 14,800, लेकिन कब? जब ये ऊपर 14,600 को ब्रेक करेगा तब 14,800 के पास जाएगा। उस हिसाब से देखें तो फार्मा का जो स्टॉक होगा मैक्सिमम साइडवेज जोन में होगा, क्योंकि ये कैंडल हमें इंडेक्स का बता रहा है साइडवेज। तो अभी हम जरा औरबिंदो फार्मा को देखें तो आपको मैंने कहा ना कि साइडवेज जोन में होगा। देखिए मात्र 1 पॉइंट का पॉजिटिव मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? साइडवेज हो गया। यही तो जो मैं अगर आप इंडेक्स को भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि ऊपर अगर 925 को ब्रेक करे औरबिंदो फार्मा तो 930 से 40 का इंट्राडे टारगेट मिल सकता है आने वाले समय में, यानी कल भी मिल सकता है, परसों मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बायोकॉन की बात कर ले, खास मूवमेंट इसमें भी नहीं, मात्र 3.5 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, 1% से भी नीचे। ऊपर 392 को काटेगा, 395, 398 और 400 तक के टारगेट मिल सकता है। 400 के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बायोकॉन का। बायोकॉन के बाद कैडला की बात करें, 600 के ऊपर अगर कैडला निकलता है तो 610 से 620 के टारगेट मिलेंगे। और साथ ही सिप्ला की अगर बात कर ले तो सिप्ला 940 का एक रेजिस्टेंस है। देखिए 920 के ऊपर पॉजिटिव रहता है, लेकिन 920 के नीचे निगेटिव भी हो जाता है, इस बात को समझिए। सिप्ला ध्यान में रखिएगा, 940 के ऊपर नया मूवमेंट करेगा 960 से 80 के टारगेट के लिए। डीवीज लैब 22 पॉइंट की मूवमेंट है कि अपसाइड में रुका हुआ है। डीवीज लैब नजर रखिए 4,950 से 55 को अगर ऊपर ब्रेक करे तो 5,000 5,100 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डीवीज लैब में। तो नजर रखिए डीवीज लैब एक अच्छा हायर जोन पे खड़ा है, अगर ये ऊपर ब्रेक किया तो मस्त प्रॉफिट बन सकता है डीवीज लैब में। डॉक्टर रेड्डी न्यूज़ आया, न्यूज़ के बाद पिटाई हो गई, हालांकि न्यूज़ के पहले ही पिटाई हो गई थी। आप जो ये कैंडल देख रहे थे ज़बरदस्त पिटाई वाली कैंडल है ये, और शानदार तरीके से ये पिटाई हुई है। और 10% इतनी बड़ी गिरावट जल्दी इसमें होता नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त हुआ। अब देखिए जब मजबूत तभी होगा जब ये 4800 के ऊपर सस्टेन करेगा, अगर नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा। 4800 के ऊपर जाएगा तो 4900 से 5,000 के टारगेट बनेंगे। और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया किसी भी कारण में 4,600 के नीचे 4,650 के नीचे कमजोर हो जाएगा, 4,600 तक का टारगेट दे सकता है बड़े आराम से। ग्लेनमार्क फार्मा 605 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है। 620 के ऊपर अगर ग्लेनमार्क फार्मा निकलता है तो आप एक बार 640 से 660 तक के टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा में। देखिए फार्मा में सारे ये रिवर्सल हैं, ये सारे पॉइंट से रिवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर रजिस्टेंस भी बैठा हुआ है 620 के आसपास। वो ब्रेक करेगा तभी 630 से 40 का इंट्राडे टारगेट ग्लेनमार्क फार्मा में दिखेगा। लुपिन मूवमेंट किया है, देखिए 200 DMA से ऊपर गया। मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव तब होगा जब ये 1140 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर 1140 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बेहतरीन तरीके से मूवमेंट होगा, 1160 से 80 के टारगेट आराम से दिखाएगा। PEL ये देखिए अकेला रहता है जो इतने भयानक गिरावट में भी फार्मा में ये मूवमेंट करता रहता है। ये ऐसा स्टॉक अकेला है इसमें, जो मार्केट एक तरफ, फार्मा एक तरफ और ये एक तरफ होता है, ठीक है। तो 2510 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 2550 से 2600 तक के टारगेट PEL आपको दिखाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर ले तो स्ट्राइड फार्मा अपसाइड जाने के लिए कम से कम 800 का लेवल है, वो जब तक ब्रेक नहीं करे इसमें मूवमेंट नहीं बनेगा। 800 के ऊपर निकलेगा तो वो मूवमेंट फिर कोई रोकेगा भी नहीं, बहुत फास्ट तरीके से वो मूवमेंट करेगा, जो 820 से 840 तक का टारगेट दिखा सकता है। सुंदरम फाइनेंस की बात, सुंदरम फाइनेंस करता हूँ, सन फार्मा की बात कर लूँ तो सन फार्मा में गिरावट आया, गिरावट भी नहीं, ये कोई गिरावट है 1 पॉइंट का कोई गिरावट होता है, ये ट्रैप कर रहा था। अब ये नीचे की साइड में अगर ये कट जाए 760 के नीचे आ जाए तो गिरावट होगी और टारगेट 740 का बनेगा। अदरवाइज ऊपर वापस 750 से ब्रेक किया तो ये 800 के टारगेट दिखाएगा।
सन फार्मा के बाद टोरेंट फार्मा की बात कर लें, 3100 के ऊपर निकल जाएगा अगर, तो 3150 से 3200 के टारगेट। वोकट फार्मा नीचे के लेवल से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 540 के पास रेजिस्टेंस है। 540 को अगर ब्रेक करता है तो 560 से 600 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म कॉल में वोकट फार्मा दिखा सकता है। नोवार्टिस काफ़ी नीचे, अब वहाँ से बाउंस का कोशिश, लेकिन रेजिस्टेंस है 1000 का। 1000 के ऊपर अगर निकलता है, हालांकि कल अगर ये 950 ब्रेक करे तो 1000 का टारगेट, और 1000 के ऊपर अगर निकल जाए तो 1020 से 1040 के टारगेट मिलेंगे। ग्रेनुल्स इंडिया देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर होल्ड कर रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बने रही है 400-410 के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब 4-4.5% की तेजी, 3800 का छोटा सा रेजिस्टेंस, अगर ब्रेकआउट करेगा तो 3900 का टारगेट। नीचे अगर ये 3500 ब्रेक करता है, सेल करेंगे 3400 के टारगेट के लिए। एस्ट्राजेनिका देखिए कंटिन्यू डाउनफॉल, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इसमें एक मूवमेंट आने का कोशिश एस्ट्राजेनिका कर सकता है। अप साइड में एस्ट्राजेनिका अगर ऊपर 3400 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 3500, 3600 और 3700 के टारगेट के लिए एस्ट्राजेनिका को। तो एस्ट्राजेनिका पे नज़र बना के चलिए, लेकिन ये भी सत्य है कि अगर ये 3350 के नीचे निकल गया तो 3000 तक के, अगर 3350 के नीचे निकल गया तो ये सीधे 3300 के टारगेट और फिर नीचे के लेवल पे 3250 तक के टारगेट आपको एस्ट्राजेनिका दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा आईटी को लगाएंगे और आईटी में देखिए सबसे पहले इंडेक्स क्या कर रहा है। लेकिन अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको कॉल प्राप्त होते हैं। तो देखिए आज का जो कैंडल पहले उसी टाइप का डाउन, फिर उसी टाइप का ऊपर, लेकिन दोनों का हाई एक बराबर है, कहीं नहीं जा रहा है, ये एक हाई को टच कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि जब ये 3550 ऊपर की साइड में अगर ये ब्रेक करते हैं, अभी क्लोजिंग कर रहा है 3803 के आसपास, और ये अगर ये ऊपर की साइड में 3850 के ऊपर, 3860 के ऊपर, 3870 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 3100 और 200 तक जा सकता, 31 से कह रहा हूँ, 31,000 31,200 तक जा सकता है। याद रखिए 30,850 3,860 के ऊपर निकलता है फार्मा का इंडेक्स, तो आपको 31,000 31,250 तक जाने की कोशिश करेगा, 200 तक, ठीक है। उस हिसाब से बिरला सॉफ्ट और बाकी आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट आपको बनेगा। तो बिरला सॉफ्ट जो ये डाउनफॉल में है, ये यहाँ पर से उस कंडीशन में बाउंस करके जा सकता है। अप साइड में एक अच्छा टारगेट ऊपर दिखाएगा, ऊपर अगर ये 405 406 को ब्रेक करता है तो 420 तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट दिखाएगा। एचसीएल टेक 1000 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। अब इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 1050 का। आप देखिए बार बार 1050 से गिर जा रहा है, ये बार बार 1050 से ये गिर जाता है। 1050 के ऊपर निकल जाएगा, एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, 1100 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए जैसे फार्मा के, जैसे आईटी का इंडेक्स में ऊपर गया, ठीक इसी तरह से ये ऊपर जा रहा है। 1630 का हाई लग गया, 1634 के का हाई लगा, क्लोजिंग 1631 के आसपास में किया। कल अगर ये 1635 ब्रेक करे तो बिल्कुल हाई के पास क्लोज किया, तो 1650 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है इन्फोसिस। लेकिन अगर ये 1625 से 20 को नीचे ब्रेक करता है तो एक बार 1600 का टारगेट सेल साइड में भी दिखा सकता है। टाटा इलक्सी की बात करें, टाटा इलक्सी बिल्कुल अपने आप को होल्ड कर रहा है दोस्तों। अप साइड में जाने के लिए टाटा इलक्सी 4250 से लेके 4300, अगर ये दो रेंज ब्रेक कर देता है टाटा इलक्सी, देन आपको 4400 तक के टारगेट टाटा इलक्सी में देखने को मिलेंगे। तो नज़र रखिएगा टाटा इलक्सी पे। इसके अलावा माइंड ट्री की बात कर ले तो माइंड ट्री में हमारा क्लोजिंग है 2894 के आसपास में, और ये देखिए ऊपर एक कैंडल के शेडो में ट्रेड कर रहा है। कम से कम हमें 2940 के ऊपर निकलना होगा, तब 3000 के टारगेट माइंड ट्री बना के देगा। विप्रो की बात कर ले तो 605 के ऊपर निकलने के बाद विप्रो आपको 610 620 के टारगेट दिखाएगा। टेक महिंद्रा की बात करें, टेक महिंद्रा भी बिल्कुल साइडों में ट्रेड कर रहा है, 1220 हो गया टेक महिंद्रा, 1220 के ऊपर निकलेगा, 1260 से 1300 तक के टारगेट टेक महिंद्रा भी दिखाएगा। अब देखिए टीसीएस क्या है, 3250 का एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 3350 का टारगेट, 3400 का हेवी रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आ जाएगा तो 3500 3600 तक के टारगेट आपको टीसीएस भी दिखा सकता है। तो नज़र रखिएगा टीसीएस पे भी। 3250 के ऊपर निकलते के साथ नई रैली देखने को मिलेगा आपको टीसीएस में। इसके अलावा टीसीएस के अलावा अगर कोफोर्ज की बात कर लें तो ये अब तो काफ़ी ऊपर का स्टॉक हो चुका है। कोफोर्ज अगर 5250 के ऊपर निकलता है तो कम से कम ये टारगेट आपको वापस 5500 यानी 5500 तक के टारगेट दिखा सकता है कोफोर्ज। काफ़ी शानदार रैली स्टॉक, ये स्टॉक ऑफ द ईयर वाला स्टॉक हो गया। ये शानदार रैली, कितना नीचे से इसको ट्रेड करते करते हम लोग यहाँ पे आए। पहले ये एनआईटी टेक के नाम से हुआ करता था और अब ये जो है
कोफोर्स के नाम से। कितना नीचे से देखिए स्टॉक 900 का स्टॉक कहाँ से कहाँ चला आया। नौकरी यानी इन्फो एज की बात करें 5600 के ऊपर निकलने पर नया मूवमेंट बनेगा, लेकिन 5400 के ऊपर रिसेंटली अगर ब्रेक करेगा तो 5500 के टारगेट दिखाएगा। LTI की बात करें, LTI ऊपर की साइड में आज डिविडेंड दिया है 4680 के नीचे अगर गिरता है सेल करेंगे, एक टारगेट छोटा सा 4600 तक आ सकता है। ऊपर अगर ये 4750 को ब्रेक करेगा तो 4850 के टारगेट देखने को मिलेंगे। एम्फासिस 2690 2700 का रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट करेगा तो 2750 से 2800 का टारगेट। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल होल्ड कर रहा है, लेकिन याद रखिए 980 के ऊपर जैसे जस्ट डायल निकलेगा 1000 का टारगेट दिखाएगा। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें, हैप्पीएस्ट माइंडसेट ऐसा कोई खास मूवमेंट अभी है नहीं, लेकिन 1400 के ऊपर मूवमेंट करेगा, 1450 के टारगेट के लिए हैप्पीएस्ट माइंड में तो नज़र बना के रखिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा और IT का व्यू। अब चलिए ज़रा फाइनेंशियल स्टॉक्स को लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं मैक्सिमम स्टॉक की एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो फाइनेंशियल में सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करें तो देखिए बजाज फाइनेंस अब 15,000 का हाई लगाने के बाद 2 दिन कंटिन्यू डाउन में, तो कोई टेंशन नहीं है। एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 14,000 के पास। अगर 14,000 के नीचे ब्रेक करता है तब ये 13,800 तक आ सकता है। अदरवाइज इसको घूमना होगा तो 14,250 को अगर ये ऊपर ब्रेक कर गया तो वापस 14,500 के टारगेट आपको बजाज फिनसर्व दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस 6300 के ऊपर निकलेगा तो 6400 के टारगेट देगा दोबारा से, लेकिन अगर ब्रेक कर गया 6,150 के नीचे तो 6,100 6,050 तक का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। चोला फाइनेंस अकेला एक दिन में सारे काम कर दिया चोला फाइनेंस ने, है ना। आप देखें लाइव ट्रेड का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें इस कमीने ने बहुत धोखा दिया। वहाँ पे एसएल हमारा ही एसएल काटने के लिए आया और एसएल काट के भाग गया, और ऐसा भागा कि चिढ़ाने लग गया कि देखो हम इतना ऊपर आ गए, इतना ऊपर गए। सब जबरदस्त पकड़ा मैंने, बिल्कुल सही था कि स्टॉक बाई साइड का स्टॉक है, लेकिन एसएल काट के चला गया। ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी। तो एसएल कटते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, एसएल को लेके चलना पड़ता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको एसएल मान के चलना पड़ेगा कि आपको एसएल देना है, ठीक है। तो 530 के ऊपर अब ये निकलेगा तो 540 से 50 के टारगेट आपको दिखा देगा चोला फाइनेंस। एक ही दिन में 10% का मूवमेंट इसने दिखा दिया। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो 290-95 के ऊपर निकलने के बाद 300 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में। तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 300 के टारगेट का वेट किया जा सकता है। L&T फाइनेंस की बात करें तो देखिए 90 का जो रेजिस्टेंस था वो टारगेट भी था 90 का, वो डन हो गया जो यहाँ से ऊपर की साइड में जाना था। अब यही लेवल इसका रेजिस्टेंस है 90 रुपीज़ का। 91 92 अगर ये ब्रेक होगा तो 94 तक के टारगेट आपको L&T फाइनेंस दिखाएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लें तो आज उतना मूवमेंट तो किया नहीं, करना चाहिए था। कल दोबारा नज़र रहेगा इस पर। अगर ये नीचे 405 को या 6 को ब्रेक करे कमज़ोर हो जाएगा, 400 का टारगेट देगा। एक बार ये 400 पर आ ही जाए तो अच्छी बात है, फिर यहाँ से तगड़ा बाउंस मिलने के चांसेस बनेंगे अप साइड में। लेकिन अगर ऊपर 412-13 को ब्रेक कर गया तो 420 तक का टारगेट भी आपको कल दिखा सकता है इंट्राडे में। M&M फाइनेंस की बात करें तो अप साइड में 156-157 का एक रेजिस्टेंस है, छोटा सा ब्रेक करेगा 160 से 64 का टारगेट मिलेगा। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए 218 रेजिस्टेंस जोन है, 218 के ऊपर निकले 230 से 240 तक के टारगेट होने चाहिए। मन्नपुरम फाइनेंस में आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन टारगेट मिलेगा। मुथूट कैप की बात करें 475 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई नया पोजीशन इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। अब मुथूट फाइनेंस की बात करें तो शानदार तरीके से 1600 को ब्रेक करने की तैयारी, 1600 के ऊपर ब्रेक करेगा, 1625 1650 के टारगेट भी देखने को बन सकते हैं। ऐसा ट्रांसपेरेंट शानदार मूवमेंट वाला स्टॉक है, मतलब इसके मूवमेंट का मुकाबला नहीं है। आज मैंने देखा इंट्राडे ट्रेड किया, सारे काम कर दिया 5-10 मिनट के अंदर, सारा काम कर दिया। मेरा जो चोला में लॉस हुआ था वो ऐसा ट्रांसपेरेंट में कंप्लीट कर दिया प्रॉफिट में। तो ये मूवमेंट हुआ, इसमें मूवमेंट आया शानदार। अभी देखिए 1420 के ऊपर अगर ये निकलेगा तभी पोजीशन करें, हालांकि 1400 भी एक रेजिस्टेंस है, 1400 के ऊपर जाने के बाद दोबारा मूवमेंट करेगा 1420 से 40 के लिए। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ज्वाइन कर सकते हैं, या RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।